संविधान का भाग कौन सा है? तो यह संविधान का भाग नंबर 3 हो गया। ठीक है, भाग नंबर 3 में पूछूं आपसे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 हो गया। ठीक है, संविधान का भाग नंबर 3 है और आर्टिकल नंबर 12 से 35 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पत्र है जिसमें हमने नागरिकों को अधिकार दिए, इसलिए इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं ना। तो जो फंडामेंटल राइट जो भाग 3 है इसे कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके, हमने ये कहाँ से लिए दोस्तों? हमने ये आपके अमेरिका से लिए। ठीक है, तो इनको कहाँ से ग्रहण किया गया? यूएसए जो है आपके, इसके संविधान से हमने इनको ग्रहण किया। सवाल पूछे कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान के अंदर हमारे पास में 7 मौलिक अधिकार। कितने थे आपके मूल संविधान में? 7 मौलिक अधिकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो मूल संविधान था इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, ये मूल संविधान की बात कर रहा हूँ ना, जो मूल संविधान है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पूछूं आपसे वर्तमान जो है, जो वर्तमान दोस्तों आपके, इस वर्तमान के अंदर कितने मौलिक अधिकार है? देखिएगा, जो वर्तमान है, वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, मतलब एक मौलिक अधिकार जो है वो हट चुका है। वैसे आप सभी परिचित है कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 के अंदर, इसके द्वारा भारत के संविधान से संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, मूल संविधान दोस्तों आपके, ये मूल संविधान में कहाँ कहाँ था आपके? तो आर्टिकल नंबर 19(1)(f) के अंदर था और आर्टिकल नंबर 31 के अंदर था। ठीक है, ये 2 आर्टिकल में था, 19(1)(f) में और 31 है। दोनों की दोनों ही आपके मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब ये कहाँ पहुंच गया? अब ये आर्टिकल नंबर 300(a) में पहुंच गया, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट कह सकते हैं, इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो यहाँ से आपके यहाँ पर आगे आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 14 से 18 हम पढ़ चुके हैं ना। एक अधिकार कौन सा है? नंबर सेकंड है स्वतंत्रता या फिर लिबर्टी, ये कहाँ पर है? आर्टिकल 19 से 22 आपको ध्यान रखना है। एक मौलिक अधिकार कौन सा आपके? वह लिखना आपके समानता, स्वतंत्रता। तो एक मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। इसके बाद नंबर 4 लिखिए आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25 से 28, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 5 लिखिए आप लोग, जो है नंबर 5 आपके जो अल्पसंख्यक हैं, सॉरी, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, ऐसे लिखिए, इसका नाम है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। 31 हट चुका है, और नंबर 6 लिखिए आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। ठीक है, इक्वलिटी का अधिकार दोस्तों आपके, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। पर मैंने आपसे कहा संविधान में आर्टिकल 12 से 35 दोस्तों ये है, जबकि ये आर्टिकल चालू कहाँ से हो रहे हैं? 14 से हो रहे हैं। तो 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 12 और 13 दोस्तों आपके, जो आर्टिकल 12 और 13 है, पूछूं आपसे, जो आर्टिकल 12 है इसमें राज्य की परिभाषा लिखी हुई। कभी सवाल पूछे ना कि राज्य क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कहाँ है? तो ये आर्टिकल 12 में। ठीक है, और जो आर्टिकल 13 है बेटा, मैंने आपसे लिखाया हुआ है पहले भी, आर्टिकल 13 जो है इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा कानून संसद बनाती है जिससे मौलिक अधिकार जो हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, उनमें कमी होती है, तो उस कानून को समाप्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में होगा। इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। तो क्या बोलते हैं इसको? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायालय के पास जो शक्ति है जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है,
यह वर्ड नहीं लिखा हुआ ना, जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है ये नहीं लिखा हुआ है, फिर भी जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है, जुडिशियल रिव्यू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें मौलिक अधिकार के बारे में आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपको मैं एक जगह लिखवा तो रहा हूँ, अलग अलग सवाल में अलग अलग आएंगे, हम सवाल भी पढ़ेंगे आज जो है वहाँ अलग अलग आएंगे, पर मैं आपको एक जगह लिखवाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछे भाई साहब, तो मौलिक अधिकार में अगर सवाल पूछे आपसे कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं उनका निलंबन नहीं होगा, ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार का निलंबन जो है वह नहीं होगा, तो लिखिए आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो है इसका निलंबन नहीं होगा। तो दो मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनका निलंबन नहीं होगा किसके अंदर, आपके आपातकाल के दौरान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों पूछूं आपसे, ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए ना, केवल भारतीय जो नागरिक हैं इन्हें प्रदान किए गए। तो केवल भारतीय जो नागरिक हैं इन्हें प्रदान किए गए ऐसे मौलिक अधिकार कौन कौन से, देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल आपके 19, 29 और 30। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, तो ये 5 मौलिक अधिकार है। 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 मौलिक अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है, केवल और केवल आपके जो है इंडियन सिटीजन जो है हमारे, उन्हीं को प्राप्त है, बाकी दोस्तों किसी को प्राप्त नहीं है। अगला सवाल, अगर आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा पाओगे, तो मैंने आपको पहले भी देखो एक डब्बा बनवाया था प्रस्तावना के दौरान, मैंने आपसे कहा था कि केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, बाकी डीपीएसपी का, फंडामेंटल ड्यूटीज का या प्रस्तावना का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे ना, याद कीजिए। तो लिखिएगा, अगर मौलिक अधिकार जो है अगर इनका उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनका उल्लंघन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे, इनको बोलते हैं एनफोर्सेबल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनफोर्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट पूछूं आपसे किस अनुच्छेद के द्वारा, आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा, ठीक है। और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो ना, हाई कोर्ट जो है यहाँ भी आप जा सकते हो, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, इसके लिए आर्टिकल है 226। कौन सा आर्टिकल है, 226, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा पाओगे, दोस्तों बिल्कुल जा पाओगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार से केवल और केवल आपके इंडियन सिटीजन को प्राप्त हुआ आपके, तो 15, 16, 19, 29, 30 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट, आपके आपातकाल अगर आपके लगा हुआ है तो फंडामेंटल राइट निलंबन नहीं होंगे, तो आर्टिकल 20, 21। एक सवाल पूछे दोस्तों, वह कौन से 3 मौलिक अधिकार हैं जो मिलकर गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, मैं याद तो नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों आपके, कि गोल्डन ट्राइंगल बनाने वाले जो आर्टिकल है आपके वह कौन सा है, यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो देखो, जो गोल्डन ट्राइंगल है पूछूं आपसे, तो गोल्डन ट्राइंगल जो है स्वर्णिम त्रिभुज जो आपके मौलिक अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्राइंगल, तो इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं, तो एक तो आता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, एक दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 और एक आर्टिकल नंबर 21। अरे किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था, अब ये तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि ये एग्जाम कौन सा था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, आर्टिकल 21, ये किसी ना किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि गोल्डन ट्राइंगल कौन कौन से आर्टिकल मिलकर बनाते हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है ये आपको ध्यान रखना है, गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14, 19, 21 ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है।
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है। तो मैंने आपसे कहा वह कौन सा देश है आपके जहां से मौलिक अधिकार जो है दोस्तों हमने ग्रहण किया आपके। तो देश पूछूं आपसे कौन सा देश कौन सा है, वह देश आपका यूएसए। कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर डी जो है यूएसए आपका ठीक आंसर है। हमने यहीं से आपके जो मौलिक अधिकार थे, मैंने आपको पूरी सूची बनवाई थी, आपको याद है।